हरे कृष्णा। तो अर्जुन अभी युद्ध करने के लिए आया है। तो अभी युद्ध ना करने के कारण सारे ये बता रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों न करना चाहता हूँ। कुछ लोग भगवत गीता के बारे में बताते हैं कि मैं भगवत गीता घर में रखूँगा तो मेरे घर में झगड़े होंगे। जैसे अर्जुन के झगड़े नहीं करना चाहता था, लेकिन घर में वही कृष्ण भगवान ने उनको युद्ध कराया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सबको हित चाहते हैं। अपने भक्तों को तो कभी नहीं, मतलब अपने भक्तों को कदापि नहीं। तो उनके हित के लिए बताए गए थे। वो क्षत्रिय थे और सारे दुष्टों का नाश करने के लिए उस धराधाम में, भौतिक जगत में भगवान आते हैं, अवतार होते हैं, जैसे भगवत गीता में बताए हैं। तो अभी वो न युद्ध न करने के कारण अभी एक और अपना विचार रख रहे हैं अर्जुन ने। अभी 36 नंबर श्लोक में, 35 नंबर श्लोक में हम लोग पढ़ चुके थे। उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे पाप लगेगा मुझे ये सब करने से। तो अभी 36 नंबर में वही श्लोक बताते हैं, पापम एवाश्यत अस्मान हत्वा एतान अततायेन तस्मान अरह वयम हम तो धतराष्ट्रं स बांधवा स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन से माधवा। इसमें बताते हैं पापम एवं अश्यत अस्मान तस्मान अरह वयम तो धतराष्ट्रं स बांधवा स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन से माधवा। इसमें बताते हैं कि पाप, मुझे पाप लगेगा। सुख थोड़े के लिए, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मिल सकता है, लेकिन मैं पाप करके नरक में क्यों जाऊंगा, जो कि हमेशा के लिए आगे अगला बताएंगे। ऐसा मैं पाप करे क्यों करूं। ऐसे वैदिक आदेश के अनुसार 6 प्रकार के पाप किए होते हैं। जैसे में अतताई, नहीं अतताई 6 प्रकार के होते हैं। पाप तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अतताई यहाँ बताते हैं पापम एवं अश्रत अस्मान हत्वा अततान अततायन। अतताई, ऐसे अतताइयों को मैं नहीं मारना चाहता, मुझे पाप लगेगा। पापम एवं अस्मात अस्मान अथवा अततान अततायन। तो अतताई को मारने के लिए वैदिक शास्त्र में 6 प्रकार होते हैं। जो प्राय स्त्री का करने वाला है, दूसरे की पत्नी को हरण करता है, और जो धन संपत्ति को लूटता है, जो दूसरे की भूमि का हड़प लेता है और किसी हथियार से उसको मारता है, और अपने घर में आग लगा देता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार अतताई के वैदिक शास्त्र में बताया गया है। तो इस तरह से जो करता है, जो 6 बताया अभी, ज़मीन हड़प लेना, घर में आग लगा देना, दूसरी पत्नी को अपहरण कर लेना और हथियार से आक्रमण करना, इस तरह से, और किसी को विष दे देना, ये 6 अतताई होते हैं। तो 6 अतताई में इसको तुरंत मार देना चाहिए। ऐसा कोई करता है तो तुरंत मार देना चाहिए। जो पराय स्त्री को अपहरण करता है, विष जहर पिला देता है किसी को, विष देने वाला को, और ज़मीन हड़पने वाला को, घर में अग्नि लगाने वाला को, इस तरह से अगर कोई करता है 6 प्रकार के, तो उसको तुरंत मार देना चाहिए। उसके लिए पाप नहीं लगता है। अब यहाँ तो हड़प ही लिया था दुर्योधन ने दूसरे साइड के पक्ष, तो यहाँ मार देना उनके लिए कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसे भगवत गीता के एक ये जो अर्जुन बता रहे हैं, तो अर्जुन गीता ही बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्जुन गीता ये भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं चुपचाप। अब यहाँ आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं कृष्ण भगवान, बस अगला अध्याय में हम कृष्ण भगवान से सुनेंगे उपदेश। तो पापम एवं श्रेत अस्मान, अब अर्जुन ऐसा बता रहे हैं, पाप के हरण करता, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सारे भगवान श्री कृष्ण सारे उनको मालूम है। धर्म के ज्ञाता है वो, सारे धर्म उन्हीं से निकलता है, क्या धर्म बनाना है क्या नहीं करना है। अब उनको समझा रहे हैं मुझे पाप लगेगा।
भगवान श्री कृष्ण को गीता में अर्जुन ऐसा बता रहे हैं उनको। तो ये अर्जुन का भी ठीक है, ये सामान्य जीवों के लिए है, समान पब्लिक के लिए ये ऐसा बोलते हैं, शास्त्र में बताते हैं कि पाप लगेगा। सही बात है, अर्जुन भी एक जगह पे सही बता रहे हैं। लेकिन जो भगवत गीता है ये धर्म से ऊपर है, भक्ति शास्त्र है। ये जो कुछ होता है ना, सकाम कर्म, धर्म कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, लेकिन ये क्या भगवत गीता भक्ति शास्त्र है, तो सारे चीज़ों से ऊपर है। तो भगवान अभी सुन रहे हैं, बस अर्जुन बता रहे हैं कि पाप लगेगा मुझे, इसलिए युद्ध नहीं करूँगा। और ये अतताई के हम नहीं मारूंगा। तो 6 प्रकार के अतताई होते हैं। तो इस तरह से अतताई 6 प्रकार के होते हैं, तो मैं नहीं मारना चाहता हूँ। लेकिन समान व्यक्ति के लिए आदेश है, ऐसे मार सकता है तो उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन क्या है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो साधु पुरुष हैं, वो नहीं मारना चाहते हैं। वो अपने लिए जाने के लिए तैयार है, हालांकि राजमहल का कुमार है वो, लेकिन उनका साधु स्वभाव है। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे को उन्हें अच्छा बताते हैं, क्योंकि वो अर्जुन क्षत्रिय था और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे युद्ध करें। अगले भगवान बताएंगे कि कैसे युद्ध नहीं करना चाहिए कि नहीं। तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, समान जीवों का विचार रख रहे हैं कि मुझे पाप लगेगा और मुक्ति का द्वार बंद हो जाएगा। ये शाश्वत सुख तो मिलने वाला नहीं है। राजभोग करूँगा, अभी हो सकता है जी लूँगा, लेकिन बाद में हमको नरक में जाना पड़ेगा। तो ऐसा किस लिए? इसलिए माना किए हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और स्वजनों को। तो इस तरह से वो बता रहे हैं। अनुवाद इस प्रकार है, यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? ये ऐसा उन विचार पर बता रहे हैं। और लक्ष्मीपति बताएं, माधव मतलब पिछले बार बताया था लक्ष्मीपति, कृष्ण लक्ष्मीपति है। इस तरह से क्षत्रिय को साधु व्यवहार होना चाहिए। आज के समाज में देखते हैं कि अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्षत्रिय पहले के राजा थे भी और ऋषि भी थे। राजर्षि इसको बोलते थे, राजर्षि। राजा भी सारे वैदिक शास्त्र में क्या बताया गया है उसके अनुसार शासन करते थे। अपने मन में जो चलता था वो नहीं, शास्त्र में क्या बताया गया है उसके अनुसार जीवन निर्वाह करते थे और शासन करते थे। तो जो भी राजा हो उनको साधु व्यवहार होना चाहिए, लेकिन कायर नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने आदर्श से बताएं कि आज भी लोग राम राज की मांग करते हैं और क्षत्रिय के रोल निभाएं, एक आदर्श राजा के निभाएं, लेकिन कायरता कभी प्रकट नहीं की। रावण को ऐसे पाठ पढ़ाएं कि दुनिया का विजोड़ उनका जोड़ नहीं बता सकते। तो इस तरह से अभी विचार रख रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी सारे तात्पर्य बताते हैं ऐसा। तो इस तरह से हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कि अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाह रहा है और भगवान भी अपने विचार रखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।